Assalamualaikum. Welcome to our new lecture. In this lecture, we're going to discuss question number 10, part 1 of exercise 10.2. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 को स्टडी करते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं. फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा एंड कॉस अल्फा प्लस बीटा गिवन दैट tan अल्फा इक्वल्स 3/4 cos बीटा इक्वल्स 5/13 and neither अल्फा nor बीटा इज इन क्वाड्रेंट 1. इसमें सबसे पहले इसको समझते हैं. हमें वो कह रहे हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करें, जबकि आपको वैल्यू किस चीज की गिवन है, टैन अल्फा की और कॉस बीटा की. और तीसरी चीज उन्होंने हमें बता दी कि ये जो अल्फा बीटा एंगल्स हैं, इनमें अल्फा और बीटा दोनों क्वाड्रेंट 1 में लाए नहीं कर रहे. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है आपके लिए. पहले आपको मेंशन कर देते थे कि एंगल इस क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है. इसमें यह बताया गया कि अल्फा और बीटा एंगल क्वाड्रेंट 1 में नहीं लाए कर रहे. क्वाड्रेंट 1 में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हम ये अभी फाइंड कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में. tan अल्फा इक्वल्स 3/4, मतलब tan अल्फा पॉजिटिव है तो टेंजेंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है. टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट, tan और cot दोनों थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं. लिहाजा अल्फा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाया कर रहा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा होगा. या तो चांस ही, अगर कोई नंबर पॉजिटिव हो तो या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या फिर बाकी के तीनों में से किसी एक क्वाड्रेंट में होता है. जैसे कि ये बीटा यहाँ पर कॉस के साथ आ रहा है ये वाला एंगल, और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है 5/13. कॉस और सीकेंट उसका रेसिप्रोकल कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में. लिहाजा बीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाया कर है. ये ले जी, सबसे पहली चीज हमने ये जज कर ली. इसी तरह हमने मैथ्स की एक्सरसाइज 9.2 भी सॉल्व की हुई है. मुझे उम्मीद है आपने वो वाली वीडियोस देखी होंगी, वो लेक्चर्स देखे होंगे जिनमें उस एक्सरसाइज को एक्सप्लेन किया था और सिमिलर नेचर के क्वेश्चंस थे. इनमें सिर्फ फर्क इतना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूलाज इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं. उस लेक्चर में सिर्फ हमें साइन अल्फा दिया होता था या कॉस अल्फा या कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया होता था और हमें बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करनी होती थी. और सिमिलर क्वाड्रेंट्स वाली भी उसमें सिचुएशन होती थी कि कोई एक एंगल दिया होता था कि ये इस क्वाड्रेंट में, या फिर ये बताया होता था कि ये साइन अल्फा पॉजिटिव है और टर्मिनल आर्म जो क्वाड्रेंट का है वो क्वाड्रेंट 1 में नहीं है. लिहाजा आप जज करें कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है. तो इस तरह की एक्सरसाइज हमने पहले की हुई है सॉल्व. ये वाली चीज़ कोई नई चीज़ नहीं है. जिन बच्चों ने चैप्टर 9 सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ उनके लिए नया ये है कि ये बस इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा. अब इस पर आते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमें फाइंड क्या करना है जी, साइन अल्फा प्लस बीटा. साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक हो गया जी, ये सही लिखा है मैंने फॉर्मूला. अब इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. ठीक हो गया जी, ये फॉर्मूला मैंने ठीक लिखे हैं. लास्ट लेक्चर में तो यहाँ पर सारे रेफरेंस फॉर्मूला साइड पे लिखे होते थे, बट मुझे उम्मीद है अब आपको याद भी हो गए होंगे. खैर, ये मैंने लिख दिया फॉर्मूलाज. अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए चाहिए साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा. हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में गिवन है tan अल्फा कॉस बीटा. कॉस बीटा हमें गिवन है, मतलब कि कॉस बीटा हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं. अब हमें फाइंड क्या क्या चीजें करनी है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा. ये तीन चीजें हम फाइंड कर लेंगे. साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा, ये तीन चीजें बाकी की हम फाइंड कर लेंगे तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज फाइंड कर सकेंगे. लिहाजा अब हम अपनी वर्किंग पर आते हैं. जैसे पहले भी हम करते रहे हैं, इसको मैं रेज करूँ फॉर्मूलाज को, इनको बाद में यूज करेंगे जब इनकी वैल्यूज फाइंड करनी होगी हमें. फिल वक्त हमारा मकसद ये है कि हमें ये तीन चीजें फाइंड करनी है, साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा. ठीक हो गया जी. अब सबसे पहले tan अल्फा पर आते हैं. अगर tan अल्फा हमें गिवन हो
तो हम कॉज की वैल्यू कैसे निकालते हैं? हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा इक्वल्स 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ओके, अब इसमें आप tan की वैल्यू पुट करें 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 9/16 इक्वल्स 16 प्लस 9/16 इक्वल्स 25/16। ठीक होगा जी। सीकेंट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास आ गई, लिहाजा अब सीकेंट अल्फा की वैल्यू होगी, दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लीजिए सीकेंट अल्फा फाइंड करने के लिए। यहाँ पर ये अंडर रूट इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा 25 का अंडर रूट होता है 5 और 16 का अंडर रूट होता है 4। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि यहाँ पर आपको साइन कौन सा पुट करना है। साइन आप यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करेंगे, उसकी वजह यह है कि एंगल अल्फा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। सीकेंट और कोसीकेंट और साइन और कॉज ये चारों एंगल्स नेगेटिव होते हैं, लिहाजा ये नेगेटिव आ गया। अब क्योंकि सीकेंट अल्फा की वैल्यू -5/4 है तो कॉज अल्फा हमें पता है 1/सीकेंट अल्फा होता है, लिहाजा ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे 5/4 का, ये आ जाएगा -4/5। ठीक हो गया जी। कॉज अल्फा की एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमें क्या चाहिए जी? साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक हो गया। जब आपके पास कॉज अल्फा आ गया तो अब आप साइन अल्फा को काफ़ी तरीकों से निकाल सकते हैं। या तो आप ये कर सकते हैं, नॉर्मली आप के पास अगर कॉज और साइन में से कोई एक चीज़ आपको चाहिए और एक पता हो तो आप करते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हम दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमें tan की वैल्यू भी गिवन है, tan अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। ठीक हो गया जी। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, एक ही सोल्यूशन एक ही क्वेश्चन की को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा साइन अल्फा की आप वैल्यू फाइंड करते हैं, साइन अल्फा इक्वल टू tan अल्फा मल्टीप्लाइड बाय कॉज अल्फा। ठीक हो गया जी। अब tan अल्फा की क्या वैल्यू है हमारे पास? 3/4 और कॉज अल्फा की वैल्यू -4/5। ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास साइन अल्फा का आंसर आएगा -3/5। ठीक हो गया जी। आपके पास उन तीनों में से एक और वैल्यू आ गई है, उसके बाद एक और वैल्यू रह गई है साइन बीटा। जब वो आप फाइंड कर लेंगे तो आपके पास चारों ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी जो ये साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉज अल्फा प्लस बीटा को सॉल्व करने में काम आएंगे। लिहाजा इस वैल्यू को यहाँ पर लिखते हैं और लास्ट वैल्यू जो साइन बीटा उसकी तरफ आते हैं। यहाँ पर हमारे पास जगह थोड़ी कम पड़ रही है, लिहाजा हम इसको इरेज करते हैं सारे को। मुझे उम्मीद है आपने सारा नोट कर लिया होगा। इनकेस नहीं भी किया तो आप वीडियो को बैक थोड़ा पीछे लेकर जाकर देख सकते हैं। अब हम साइन बीटा फाइंड करेंगे और साइन बीटा को हमें कॉस बीटा गिवन है, लिहाजा हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन बीटा इक्वल टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब इसमें कॉस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे जी, 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर और 5/13 का स्क्वायर होता है 25/169। नेक्स्ट स्टेप में जी इनका एलसीएम ले लेंगे, 169 माइनस 25/169 इक्वल्स 169 माइनस 25 इज 144/169 इनका अंडर रूट, और आपके पास आंसर आ जाएगा 144 का अंडर रूट होता है 12 और 169 का अभी हमने देखा 13 होता है जी इसका अंडर रूट। ये हमारे पास साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि ये एंगल बीटा लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव होता है। साइन बीटा की वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लेते हैं, -12/13 और
ये हमारे पास अब चारों चीज़ें आ गई। कॉस बीटा के हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसको भी यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं ताकि चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इकट्ठे आ जाए। कॉस बीटा इक्वल टू 5/13 जी। साइन बीटा को भी कैसे निकाला, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोगों को पहले भी मालूम है। ये अगर लास्ट वीडियोस आपने देखी हुई हैं कि किस तरह निकलता है ये वाला फार्मूला √1 - cos स्क्वायर बीटा। इनकेस आपको नहीं समझ लगा, आपके लिए नई चीज़ थी, तो लास्ट वीडियोस देखिए, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको वो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं थे इनके क्लियर। अब हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं, चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज आ गई हैं। अब साइन अल्फा प्लस बीटा और कॉस अल्फा प्लस बीटा बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए जी, अब साइन अल्फा प्लस बीटा पर आते हैं। सबसे पहले साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी। साइन अल्फा की क्या वैल्यू है, -3/5। कॉस अल्फा की क्या वैल्यू, -4/5। प्लस कॉस अल्फा की क्या वैल्यू है, सॉरी मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू लिख दी कॉस बीटा की जगह। कॉस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 5/13। 5/13 प्लस कॉस अल्फा की क्या वैल्यू, -4/5। और साइन बीटा की क्या वैल्यू है, साइन बीटा की वैल्यू हमारे पास -12/13। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी। 5 × 13 क्या होता है, 65। एंड ये नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा 65। और अब ये ऊपर -3 × 5 विल बी -15 प्लस ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 × 12 इज 48। 48 - 15 इज 33। लिहाजा ये 33/65 आपका आंसर आ जाएगा किस चीज का, साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसको साइड पर नोट करते हैं। यहां पर हमारी आंसर स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 33/65 और ये पॉजिटिव में आंसर आया। ठीक हो गया जी। और अब हम कॉस अल्फा प्लस बीटा की तरफ मूव करेंगे। ये मुझे उम्मीद है आपने सारा नोट कर लिया होगा, क्योंकि इसमें कुछ खास समझने वाला नहीं था। जो सारा ये जो फॉर्मूला निकाले हैं वो हमने पहले स्टेप बाय स्टेप हम निकाल चुके हैं। इसमें सिर्फ हमने इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज, ये जो चारों निकाले थे, इनकी वैल्यूज पुट की हैं और ये आंसर हमारा आ गया 33/65। उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। बोर्ड पे जगह कम है, इसको इरेज करेंगे और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे जी। अब कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक हो गया जी। कॉस अल्फा कॉस बीटा की क्या वैल्यू है, कॉस अल्फा -4/5 और कॉस बीटा की वैल्यू है 5/13। बीच में माइनस का साइन है। माइनस साइन अल्फा की क्या वैल्यू है, -3/5 और साइन बीटा की क्या वैल्यू है, -12/13। ठीक हो गया जी। 5 × 13 हमें पता है 65 होता है। ये नीचे डिनोमिनेटर आ गया 65। ऊपर -4 × 5 इज इक्वल टू -20 माइनस -3 × -12 प्लस 36 हो जाएगा। जैसे बाहर वाला साइन ऐसे माइनस ही रहेगा, अंदर ही माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। -36 ही आपके पास आंसर बचेगा। -20 - 36 विल बी इक्वल टू -56/65 और ये हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसको भी यहाँ पर आंसर सेट में इंक्लूड कर देते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -56/65 और ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर लिख भी देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। ये कंप्लीट हुआ। ये अक्सर बोर्ड में आता होता है। ये 10.2 के लास्ट में ये जो क्वेश्चन नंबर 10 और आगे ऑनवर्ड्स जो एंड तक क्वेश्चन है, ये मोस्टली बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस की तौर पे आते होते हैं।
और आपने ये देखा ही है, इसको हमने अभी सॉल्व किया है। ये कितना सिंपल क्वेश्चन था, लिहाजा मैं आप लोगों को इस बात पर जोर दूंगा कि इस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ना छोड़ें, इनको लाजमी अटेम्प्ट करें, इनको चॉइस पे नहीं आपने छोड़ना। आई नो इसमें फार्मूलाज थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन ये फार्मूलाज सिर्फ प्रैक्टिस मांगते हैं। ये प्रैक्टिस आप करेंगे, फार्मूलाज आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत ईजी है और इसमें मज़े की बात यह है कि आपको मोस्टली केसेस इस तरह के होते हैं कि आपको आंसर पता होते हैं कि क्या आंसर आना है। इसमें वो केस नहीं था, काफ़ी दफ़ा आपको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना होता है और आपका आंसर अश्योर भी हो जाता है क्वेश्चन में। तो कंफर्म मार्क्स होते हैं और ये बड़े कम लेंथी होते हैं ये वाले क्वेश्चन, लिहाजा इनको लाजमी अटैम्प्ट करें। दिस इज़ हाउ वी सॉल्व पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. This lecture ends here. Next time inshallah ta'ala I'll upload the lecture of next question. Thank you for watching my video. Hit the bell button and subscribe button so that you would stay tuned for our next lectures. Thank you so much. Allah Hafiz.